क्रिकेट मौजूदा दौर में दुनिया का दूसरा मकबूल तरीन खेल है, जिसे तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में खेला और पसंद भी किया जाता है। अपने क्रिकेट करियर से हटकर दुनिया के मशहूर तरीन प्लेयर्स लोगों के लिए एक रोल मॉडल की सी हैसियत रखते हैं, और यही वजह है कि लोग ना सिर्फ इनकी हर अदा को फॉलो करते हैं, बल्कि इनकी ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में जानने में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में हम दुनिया के इन चंद मशहूर क्रिकेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ एक हाफ़िज़े कुरान भी हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, आबिद अली। पाकिस्तान के मशहूर तरीन ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली दुनिया के वो वाहिद बैट्समैन हैं जिन्हें टेस्ट और वनडे में अपने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल है। लेकिन आबिद अली एक आला दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ एक हाफ़िज़े कुरान भी हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि मैंने 15 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और आज भी मुझे पूरा कुरान मजीद याद है। आबिद अली ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ साल 2019 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ किया, जिसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके क्रिकेट की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 2, मुशफ़िकुर रहीम। मुशफ़िकुर रहीम हर तरह की क्रिकेट में बांग्लादेशी टीम की रीढ़ की हड्डी और इसी टीम के एक कामयाब तरीन कप्तान भी हैं। वो एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनकी कामयाबियां इनके कद से बेपनाह बड़ी और नाकाबिले यकीन हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मुशफ़िकुर रहीम भी एक हाफ़िज़े कुरान है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि मुशफ़िकुर रहीम जब भी जिम जाते हैं तो वो गाने नहीं बल्कि कुरान मजीद की तिलावत लगाकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। याद रहे कि मुशफ़िकुर रहीम ने अपने करियर का आगाज़ साल 2005 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ किया और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही बांग्लादेश क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान बनकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। नंबर 3, मोइन अली। मोइन अली का ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है, मगर वो इंग्लैंड के एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। वो ना सिर्फ अपने छक्कों से मुखालिफ टीम के छक्के छुड़वा देते हैं, बल्कि अपनी जादुई स्पिन बॉलिंग से भी बैट्समैन को टिकने नहीं देते। इनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो मोइन अली कुरान पाक के हाफिज़ भी हैं और इस्लाम का रंग इनकी ज़िंदगी में खासा नुमाया नज़र आता है। मोइन अली के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था, और मोइन अली का कहना है कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी भी कुरान पाक को पढ़ना नहीं भूलते, और कहा जाता है कि वो हर रोज़ कुरान पाक के 7 सिपारे ज़ुबानी तिलावत करते हैं। नंबर 4, महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट की दुनिया में शायद इन जैसी कोई मिसाल कभी भी किसी को ना मिल सके। महेंद्र सिंह धोनी का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। शायद ये जानकर आपको यकीन ना आए, मगर MS धोनी का एक तारुफ ये भी है कि इनका ताल्लुक़ कुरान पाक से भी जाकर मिलता है। इसके बारे में MS धोनी ने बताया कि जब मैं छोटा था तो हमारे मोहल्ले में एक मुस्लिम चाचा हुआ करते थे। वो जब भी कुरान मजीद को पढ़ते तो मुझ समेत बहुत से लड़के इनके इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे। धोनी का कहना है कि अरबी तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन जब चाचा इसको तर्जुमा करके हमें बताते तब मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि कुरान पाक एक बड़ी ही पुरअमन किताब है, जिससे ये पता चलता है कि माजी में MS धोनी का ताल्लुक़ भी कुरान मजीद के साथ रहा है, मगर क्या वो हाफ़िज़े कुरान हैं, इस बारे में कोई भी बात वसूख के साथ कही नहीं जा सकती। नंबर 5, सरफराज अहमद। सरफराज अहमद पाकिस्तान के साबिक कप्तान और एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और लोग इनको एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन नात ख्वान के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि इनको बड़ी दफ़ा लाइव प्रोग्राम्स में नात ख्वानी करते हुए देखा गया है। लेकिन इनका एक और तारुफ हाफ़िज़े कुरान के तौर पर भी है, जिसको आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सरफराज अहमद अपनी निजी ज़िंदगी में भी दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, और उन्होंने ही साल 2017 में अपनी हैरान कुन कप्तानी से भारत के खिलाफ फाइनल जीतकर पाकिस्तान को दुनियाई क्रिकेट का चैम्पियन भी बनवाया था। जबकि इनकी मुल्क के लिए कामयाबियों का सिलसिला अभी तक ऐसे ही जारी व सारी है, जिसके लिए इनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 6, मोहम्मद रिजवान।
محمد رضوان حالیہ دور میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ایک مشہور نام ہے اور وہ ایک بہترین T20 پلیئر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ محمد رضوان بھی ایک حافظ قرآن ہیں، اور نہ صرف آپ حافظ قرآن ہیں بلکہ 5 وقت کے نمازی اور دین اسلام کے ایک پکے پیروکار کے طور پر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ محمد رضوان نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نماز کی پابندی کے معاملے میں کس قدر سخت ہیں یہ آپ نے اکثر ٹی وی پر میچز کے دوران لازمی دیکھ ہی رکھا ہوگا۔ محمد رضوان نہ صرف روزہ رکھ کر بھی میچ کھیلتے ہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ساتھی پلیئرز کو نماز تراویح پڑھاتے بھی نظر آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رضوان بھی ایک اچھے حافظ قرآن ہیں۔ نمبر 7، محمد حفیظ۔ محمد حفیظ پاکستانی کرکٹ کا ایک اہم اور بڑا نام ہے، جو کہ ایک بہترین آل راؤنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حافظ قرآن بھی ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محمد حفیظ حافظ قرآن ہیں، کیونکہ حفیظ اس کے بارے میں بہت ہی کم بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی کبھی رمضان المبارک میں سرفراز احمد یا محمد رضوان پاکستانی ٹیم کو نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے تو محمد حفیظ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی بھی غلطی کی صورت میں اصلاح کا کام سر انجام دیتے تھے۔ یاد رہے کہ محمد حفیظ نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز سال 2003 میں کیا اور اس کے بعد پاکستان کے لیے اوپننگ کی اور ایک لمبے عرصے تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔ نمبر 8، سعید اجمل۔ کرکٹ کی دنیا میں جادوگر کے نام سے مشہور سعید اجمل کا نام بھی انہی چند لوگوں کا ایک حصہ ہے جو کہ حافظ قرآن ہیں۔ سعید اجمل ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 سبھی فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ سعید اجمل ایک انتہائی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی قرآن پاک کو حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اور اب آگے اپنے بچوں کو بھی ویسی ہی تعلیمات دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعید اجمل نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز سال 2008 میں کیا اور اپنے 10 سال کے کیریئر کے دوران دنیا بھر سے 1400 سے زیادہ بڑے بڑے کھلاڑیوں کو واپس گھر بھیج رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔